हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और क्लास 9th और 10th के अगर आप प्यारे बच्चे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको बायोलॉजी साइंस का स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आज बताने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं कि बायो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाए जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर करके लाएं और साइंस में ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स और मेथड्स बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। बेस्ट मेथड टू स्टडी बायोलॉजी क्लास 9th एंड 10th सेशन 26 एंड 27। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एनसीईआरटी फर्स्ट बायोलॉजी की ब्रह्मास्त्र। मतलब कोई भी बुक उठा लो, मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसकी एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, ये हम सभी को पता है। तो यहां पर पढ़ाया कैसे जाएगा, हेडिंग पढ़ो, समझ के रीड करो, खुद से एक्सप्लेन करो। रटना नहीं है यार, रखिएगा, रटना नहीं है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, यहां लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एनसीईआरटी की ही टॉपिक्स जैसे उसमें लिखी है हूबहू उसी तरह पढ़ाऊंगा, तो आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या, हेडिंग पढ़ो, समझ के रीड करो, वो मैं सब कराऊंगा, और खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको खुद से एक्सप्लेन करना है घर पे। मम्मी के साथ करिए, पापा के साथ करिए, दोस्तों के साथ करिए, किसी के साथ भी करिए। और रास में रटना मत, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इजीली आएगा। जैसे क्या कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं छोटी सी एक बात करता हूं। जैसे आपको पता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहते हैं, क्लास 9th वाले। तो सुसाइड बैग क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, यानी कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहा होगा डिस्टर्ब, तो सेल को वो खा पी के पचा के खत्म कर देता है, खुद की सेल को, इसलिए सुसाइड बैग है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम प्रैक्टिस, क्योंकि बायोलॉजी मतलब डायग्राम। तो डायग्राम में कैसे करना है, डायग्राम क्या है, रोज सिर्फ 10 मिनट डायग्राम प्रैक्टिस करना है। देखिए, 10 मिनट देखिए, फिर पहले देखकर बनाने की कोशिश करिए, फिर बिना देखे ट्राई करो। देखो डायग्राम, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, एक बार देख करके, फिर बिना देखे ड्रॉ करना है। और लेबलिंग बिल्कुल क्लियर रखो, लेबलिंग आपको क्लियर करनी है। जैसे यहां पे देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो अपने दिमाग में सबकी इमेज बना लो कौन कैसा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फ्लो चार्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर को इजी बनाने का तरीका होता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में कैसे बनाया पढ़ा जाता है, जैसे यहां पे लिखा है, जल्दी याद होता है फ्लो चार्ट से, रिवीजन फास्ट होता है, आंसर स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। मतलब कैसे पहले क्या लिखें, बीच में क्या लिखें, आखिरी में क्या लिखें, ये भी इंप्रूव होता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज हमारा जो होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का होता है। किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में, ये ब्रेक हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो दो तरह के रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती, तो यहां लिख लो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती, तो लिख लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, एरोबिक और एनएरोबिक। फिर आपको पता है कि एरोबिक में CO2 और वाटर और 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। एनएरोबिक अगर ईस्ट सेल में है तो इथेनॉल और CO2 और 2 ATP एनर्जी निकलती है। यहां पे फोकस ATP पर रखना है, क्योंकि एरोबिक में 38 और एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, नेक्स्ट, इसके बाद बायोलॉजी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए। रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करना है, जैसे अगर आप डाइजेशन की बात करें तो बहुत ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बायो हमारे अंदर ही है, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो इंजेक्शन ऑफ फूड जब करते हैं तो हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो खाना जब चबा रहे हैं तो सलाइवा भी खाने के साथ मिल रहा है, तो उस खाने के टुकड़े को, उस फूड पार्टिकल को हम, जब वो माउथ में रहता है तो बोलस कहते हैं।
क्योंकि आपने चबाया और उसको बॉल के फॉर्म में क्या किया, उसको इनटेक किया। फिर जब वो पेट में गया तो उसको काइम बोलने लगते। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप खुद बनाइए, ठीक ना, बायोलॉजी रियल लाइफ से कनेक्ट करके। आगे क्या है लास्ट में, एक्टिव रिवीजन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, ट्रिपल आर मेथड, रीड, रिकॉल, रिवाइज। रीड, रिकॉल, रिवाइज। रीड करो, फिर रिवाइज, रिकॉल करो, फिर उसके बाद आकर के फिर से रिवाइज करो। रीड करो एक बार देख करके, फिर रिकॉल करना शुरू करो और फिर रिवाइज करो। बुक बंद करके खुद से रिपीट करो, वही है रिकॉल, ट्रिपल आर मेथड। ये कर लिया आपने, आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी तगड़े हो जाएंगे। और आखिरी में हम लोग पीवाईक्यू एमसीक्यू बताएंगे ही, जो कि आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ कैसे आएगा वो समझने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद से लगाओगे, आप कर सकोगे कि भाई इस तरीके क्वेश्चन तो मैंने पहले भी टैकल किए, एग्जाम में आप फोड़ दोगे जा करके। और वीक में पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा, उसको आपको वहां से सॉल्व करना रहेगा। तो इतना अगर आपने कर लिया, आपका बायोलॉजी स्टडी प्लान यही है। अगर डेली वाइज देखना है तो क्या है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो हम लोग पढ़ाएंगे। डेली 10 मिनट डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, जो जैसा बताया, लॉन्ग आंसर को फ्लो चार्ट में लिखो, बायोलॉजी को रियल लाइफ से जोड़ो, और एक्टिव रिवाइज मेथड यानी ट्रिपल आर मेथड, फिर पीवाईक्यू। ऑल द बेस्ट, जाके फोड़ के आ जाओ। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम करते एंड। तब तक के लिए जय हिंद।